अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैं बिल्कुल ठीक। तो आज मैंने अपना व्लॉग जो स्टार्ट करा है वो करा है शाम से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अल्फ़िया जो है ख़ुद ही कपड़े पहनने की कोशिश कर रही हैं, जद्दोजहद में लगी पड़ी हैं। और यहाँ बेड पे मेरे भी कपड़े रखे इनायत तैयार होकर बैठी हुई हैं और अल्फ़िया को सब्र नहीं हो रहा था कि बस मुझे भी जल्दी से कपड़े पहना दो, हम घूमने जा रहे हैं। तो जी हाँ, आज हम जा रहे हैं मिनाज के साथ आउटिंग पे। उसके बर्थडे ट्रीट जो थी वो अधूरी थी क्योंकि उसने हमें ट्रीट नहीं दी थी बर्थडे की। तो उसने कहा था अभी आप जब बोलोगे मैं आपको तभी ट्रीट दे दूँगी। तो हमने सोचा चलो जी आज वो मौका है जो कि मिनाज से ट्रीट ले ली जाए। तो बस हम जा रहे हैं मिनाज के साथ हल्दीराम्स नोएडा। और यहाँ पर अल्फ़िया जो जल्दी जल्दी कपड़े बदल, मैंने नमाज़ पढ़ ली थी तो असर की नमाज़ के बाद मैं जल्दी से चाय बना रही थी बच्चों के लिए और मम्मा के लिए। तो बस मैं चाय बना के अब तैयार हो जाऊँगी, अल्फ़िया को भी तैयार करूँगी। और जी हाँ, फाइनली हम पहुँच चुके हैं। हम गए थे DLF मॉल क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा मॉल भी घुमाना था और काफ़ी टाइम से मैं तो पता है बच्चों को लेके कहीं गई ही नहीं हूँ। इस तरीके के पहले हम लोग काफ़ी जाया करते थे आउटिंग पे और जब से अल्फ़िया हमारी लाइफ में आई है हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं DLF मॉल। यहाँ के मंचूरियन जो है ना वो मुझे बहुत पसंद है, तो हम लोग यहाँ जा रहे हैं और मुझे खाना था डोसा। तो हमें लगा यहाँ पर हल्दीराम होगा, बट जब हमने अंदर एंट्री करी और पता चला तो वहाँ पर हल्दीराम नहीं था। तो हमने सोचा चलो ठीक है कोई नहीं, बच्चों को थोड़ा सा मॉल दिखा दिया है हम लोगों ने। उसके बाद हम जाएंगे हल्दीराम्स। तो यहाँ पर अल्फ़िया पहली बार एक्सकलेटर पे चढ़ी थी तो वो बहुत डर रही थी, इनायत तो भी मैंने सारे बच्चों को एक साथ खींच लिया था। और यहाँ पर हमारी जो वीडियो शूट कर रही हैं, वीडियो शूट बाय मिनाज खान। तो मिनाज हमारी वीडियो शूट कर रही हैं। उसने कहा पिलाओ थोड़ी देर मैं आपकी शूटिंग करती हूँ। मैं कह रही थी बच्चों को लेके तुम ऊपर जाओ, बट उसने कहा नहीं आप जाओ, हम आपका वीडियो बनाते हैं। तो मैंने कहा अच्छा। मम्मी नहीं गई थी हमारे साथ क्योंकि मम्मी का मन नहीं था, तो उन्होंने कहा था मेरे लिए खाना घर पे ही ले आना, मेरा मन नहीं करा बाहर जाने का। वैसे भी मम्मा जो है ना अन्नू को बहुत मिस करते हैं, अन्नू और बुलबुल को। अच्छा, तो हम यहाँ पर आ गए। यहाँ पर पता नहीं कौन सा कॉफ़ी कैफेटेरिया है। तो मनाज बता रही थी कि यहाँ की कॉफ़ी उसने पी है और उसने सिसी डे की भी पी है, सब जगह की कॉफ़ी पी है, बट उसको मेरे हाथ की कॉफ़ी जो है ना वो बहुत औसम लगती है। और मनाज एक कॉफ़ी लवर है जो कि आपने उसके गिफ्ट से अंदाज़ा लगा लिया होगा। तो वो यही बता रही थी। ओरिजिनल वॉइस मैंने रखी थी, बट पीछे जो आपको लोगों को पता होगा कि पीछे बैकग्राउंड में ना काफ़ी हाई वॉल्यूम पे ना म्यूज़िक चल रहा था। तो ये बच्चे देखो डांस भी करने लगे बड़ा मज़ा आता। और अल्फ़िया और तो बहुत ही हैप्पी थी क्योंकि इनायत तो फिर भी हमारे साथ काफ़ी घूमी है, बट अल्फ़िया मेरा बच्चा जो है ना वो इतना घूम नहीं पाया है। तो बस बच्चों की खुशी में ही हम लोगों की खुशी है। और मैंने आपको बताया था कि मम्मा जब भी हम इस तरीके की आउटिंग पे जाते हैं ना तो बुलबुल और अन्नू को बहुत ज़्यादा मिस करती हैं, बहुत ज़्यादा। इस वजह से वो नहीं गई थी, उनको अच्छा नहीं लगता उनके बिना। हाँ, जब बुलबुल और अन्नू आ जाती है ना फिर मम्मा हमारे साथ हर जगह जाती हैं आउटिंग पे। और भाभी इसलिए नहीं है, बच्चे इसलिए नहीं है। ये प्लान तो भाभी और बच्चों के साथ ही था, लेकिन भाभी जैसे कि आपको पता है कि अपनी मम्मी के यहाँ गई हुई हैं, तो इस वजह से हम लोगों को अकेले ही जाना पड़ा। तो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि आपकी भाभी खाना नहीं बनाती हैं मम्मी का। तो डियर वही बनाते हैं, मम्मा पापा का ध्यान भी वही रखती हैं, बट होता है मैके भी बहुत ज़रूरी होता है लड़कियों के लिए। उनके यहाँ शादी थी तो इस वजह से वो फंक्शन अटेंड करने के लिए गई हुई हैं। तो एक आउटिंग हम करेंगे, मनाज लेके जाएगी भाभी को भी बाहर, भैया को भी बाहर। हो सका तो हम बाहर करेंगे, नहीं तो कुछ घर में होगा तो हम घर में करेंगे। तो इस तरीके के आउटिंग्स पे
अच्छा जी, तो यहाँ पर आ चुके हैं हमारे बढ़िया से बड़े टेस्टी से मंचूरियन। हालांकि मुझे लिक्विड मंचूरियन ज़्यादा पसंद है अकॉर्डिंग टू ड्राई, बट ये भी बहुत ऑसम थे और काफ़ी हॉट थे, गरम थे। तो हम लोगों ने मंचूरियन एंजॉय करा, क्योंकि फिर हमने ज़्यादा ना अपना पेट भरने की कोशिश नहीं करी। जब हमें वहाँ जाके पता चला कि यहाँ पर हल्दीराम नहीं है तो हमारा दिल टूट गया था। तो हमने सोचा चलो यहाँ पर थोड़ा बहुत ही खाएंगे, बाकी तो हमें हल्दीराम में जाना है। तो गाइज़ यहाँ पर आ जाती है ये मैजिक वाली आइसक्रीम। यहाँ पर ये आजकल बड़ा ही ट्रेंडिंग चल रहा है। ये तुर्किश की शायद मेरे ख्याल से आइसक्रीम है मेरे हिसाब से। तो आप लोग प्लीज़ इसे मत ट्राई करिएगा, बड़ी गंदा टेस्ट होता है, बहुत ही गंदी आइसक्रीम होती है। हाँ, जो भी मैजिक है इनके खेल में होता है वो मज़ा आता है और आप इंजॉय करिएगा। क्योंकि मिनाज ने ये आइसक्रीम खानी थी तो उसने खाई, बच्चे भी बोल रहे थे तो मैंने कहा अच्छा पहले तुम लोग खाओ फिर उसके बाद देखते हैं। तो जब मिनाज ने खाई, एक बाइट लेते के साथ ही मिनाज ने कहा पी ये बड़ी बकवास सी है। फिर मैंने देखा तो मैंने बच्चों को नहीं दिलाती। और इसका आप रेट सुनोगे ना आप हैरान हो जाओगे। 200 रुपीज़ की ये आइसक्रीम, 250 की आइसक्रीम थी। और आइसक्रीम ना आइसक्रीम की जात मतलब बिल्कुल ही बकवास सी जो सॉफ्टी होती है वो था। बट हाँ, गेम अच्छा खिला रहे थे और खेला अच्छा दिखाया इन्होंने। और जो 250 चार्ज करे ना वो इसी खेल के ही करे इन्होंने। अदरवाइज़ तो आइसक्रीम 20 रुपीज़ वाली भी नहीं थी। 20 रुपीज़ वाली भी से अच्छी आती है। कॉर्नेटो कोन लो, मिनी कोन, वो ज़्यादा अच्छा होता है अकॉर्डिंग टू ये सॉफ्टी। क्या इन्होंने दिख रही, इतना गंदा सा इसका टेस्ट था। बच्चों ने ही खाई, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा नहीं। तो यहाँ पर ये अच्छा लग रहा था ये खेल मिनाज को। तो मिनाज ने कहा फिर मैं खाऊँगी। मैंने कहा चलो तुम खाओ। तो यहाँ पर ये 250 की आइसक्रीम जो कि हमने अपने 250 रुपीज़ बिल्कुल ही बेकार कर दिए। अब जब मैंने ने जैसे ही खाई वो आइसक्रीम तो यहाँ पे मेरे से नहीं खाई जा रही। तो मैंने कहा अच्छा। फिर इनायत को था, इनायत ने कहा मैं खाऊंगा मम्मा। तो इनायत ने खा लिया था आइसक्रीम। अल्फिया ने भी थोड़ी सी खा ली थी, उसी में से शेयर कर ली थी। बाकी हमने फिर बच्चों को मदर डेयरी की दिलवाई थी जब हम लोगों ने खाना पीना खा लिया था। तो फिर हमने आइसक्रीम दिलाई थी बच्चों को बाद में। और उसी दिन से मतलब ये सब करने से ही मेरे बच्चों की पसलियाँ चल गई, गले में दर्द हो गया, गॉडी मेरे भी गले में दर्द हो गया। अब इसके बाद हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब हम चलेंगे सीधा का सीधा हल्दीराम, क्योंकि वहाँ पर ये था, वो ही हमारी फाइनल डेस्टिनी थी। और वहीं पर क्योंकि इनायत का भी पाव भाजी उधर ही खाना था, इनायत पाव भाजी खानी थी, मिनाज को भी पाव भाजी खानी थी, मुझे डोसा खाना था। वहाँ का डोसा हल्दीराम का बहुत ही यम्मी होता है। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ ये अपनी आइसक्रीम का प्रचार करते हुए। बिल्कुल बेकार सी आइसक्रीम मैंने आपको बता दिया है। अगर आपका दिल करे तो आप खा सकते हो, बाकी इसमें ऐसा खाने लायक कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाली गेम ही गेम है। और इनायत तो कूद के अपने आप को दिखाने की कोशिश। और बाकी तो हाँ, हल्दीराम में जो होता है वहाँ पर मेरा ट्रस्ट बंधा हुआ है और मैं बहुत ही ज़्यादा चूज़ी हूँ खाने को लेकर। पता नहीं मेरे अंदर ना बड़ी गंदी सी आदत आ गई है, तो इसी वजह से मैं बाहर खाना पीना एंजॉय नहीं कर पाती हूँ। मैं सोचती हूँ इतना महंगा यहाँ पे खाऊंगी, इससे अच्छा तो मैं खुद घर में बना लेती हूँ। बस इसी सोच को लेते हुए हम घर में तो जी हमारा मील आ चुका है। यहाँ पर ये है मसाला स्पेशल डोसा और बहुत ही औसम था। जो भी हल्दीराम जाते हैं उनको पता होगा। और मैं आपको यही बताई थी कि हम बड़े अजीब से हो गए हैं, चूज़ी हो गई हूँ मैं। मुझे हमेशा ये लगता है कि इतना महंगा बाहर खाऊंगी, इससे अच्छा तो मैं घर में खुद बना लूँगी। तो ये लस्सी ली थी हमने। वैसे तो मैंने कोल्ड कॉफ़ी बोला था, बट लस्सी ही मिली हमें, कोल्ड कॉफ़ी नहीं मिली। और पता है ये 200 ml की लस्सी भी 100 रुपये की थी। तो जब मुझे पता चला तो मैं मिनाज से कहती ला 100 रुपये की 200 ml की लस्सी लिए तूने, बस हम दोनों के लिए, मतलब 200 रुपये में 2 बॉटल्स लिए। 100 रुपये में मैं पूरे घर को लस्सी पिलाती और तुम लोगों से पी भी नहीं जाती, पेट भर जाता। तो मिनाज बस सुन के ये कहती हूँ बाजी प्लीज़ आप सब रेटों को मत देखा करो। आप यकीन जानिएगा मिनाज ने मुझे जो ये बिल आया था ना, ये मुझे उसने दिखाया भी नहीं, क्योंकि मैं फिर चिड़चिड़ करती तो उसने खुद ही पे करा था कि नहीं हम ट्रीट देने के लिए आए हैं। यही काम मैं आसिफ जी के साथ भी करती हूँ। और मैं भी शायद जो हाउस वाइफ है ना वो सब इसी तरीके से करती हैं। और जो खाना बना लेती हैं
तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनको लगता होगा ये सब कुछ क्यों इतना ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये हमारी गलतफ़हमी है। हमें थोड़ा सा एंजॉय कर लेना चाहिए, बाहर जाके अपना रेट लिस्ट नहीं लेके चलनी चाहिए हर टाइम पे। मैंने जब आसिफ जी को भी बताया था तो आसिफ जी भी बहुत हंसे थे और फिर मुझे थोड़ी सी डांट भी पड़ी थी कि क्यों तुम इतना ज़्यादा वो ध्यान रखती हो, मत रखा करो, इतना ज़्यादा मत सोचा करो, ज़िंदगी है, जो पल मिल रहा है उसको एंजॉय करो। माना कि तुम अन्नपूर्णा हो, खाना बना लेती हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर वक्त किचन में लगी रहो। तुम्हें भी हक के बाहर जाके घूमने का। और आसिफ जी हमारे साथ इसलिए नहीं गए थे क्योंकि उनका परहेज़ चल रहा था, मैं खाना बना के गई थी। पापा भी बाहर का नहीं खाते हैं, आसिफ जी भी बाहर का नहीं खाते, तो उन लोगों के लिए मैंने घर में ही खाना बना के फिर गई थी मैं बाहर बच्चों को लेकर। तो मैंने, मनाज़ ने एंजॉय करा, बच्चों ने भी बहुत एंजॉय करा। और ये है पाव भाजी जो कि इनायत की भी बहुत फेवरेट है और मनाज़ की भी बहुत फेवरेट है। बच्चों के लिए हमने कोक ले दी थी क्योंकि उनको लस्सी नहीं पीनी थी। कोल्ड कॉफ़ी होती तो शायद वो पी भी लेते, बट लस्सी उनको इतनी समझ में नहीं आती। लस्सी भी बहुत औसम थी, इसमें इलायची का फ्लेवर था, बहुत टेस्टी थी। लेकिन मैं रात में जब भी लस्सी या कुछ इस तरीके से दही का सेवन करती हूँ तो मेरे टॉन्सिल्स हो जाते हैं और मेरे 2 दिन तक 3 दिन तक गले में भी बहुत दर्द रहा था। तो यहाँ पर इनायत ने फिर बोल ही दिया कि मम्मा आप जो पाव भाजी बनाते हो ना वो ज़्यादा टेस्टी होती है अकॉर्डिंग से। अल्फिया कुछ नहीं खा रही थी तो उन्होंने फ्रेंच फ्राइज़ का ही बोला था, तो अल्फिया के फ्रेंच फ्राइज़ आ चुके हैं, उसने बहुत अच्छे से एंजॉय करा था। मैंने डोसा एंजॉय करा, मनाज़ ने जो है वो पाव भाजी एंजॉय करी क्योंकि मनाज़ की भी फेवरेट पाव भाजी है। और पता है मनाज़ जब छोटी सी थी ना तो उसके बर्थडे पे हमेशा हमारा काम होता था, मम्मी बोलती थी पाव भाजी बना ली, तो हमेशा मनाज़ के बर्थडे पे पाव भाजी बनती थी। और पता ही नहीं चला जब कब छोटू सी मनाज़ इतनी इंडिपेंडेंट हो गई कि कहाँ अपी उसको खिलाया करती थी। आज वो अपी को लेकर आई है साथ में कि नहीं अपी बिल पे मैं करूँगी, मैं जबकि मैं बहुत कह रही थी कि नहीं मनाज़ नहीं मनाज़, तब भी फिर उसने कहा इट्स माई पार्टी मैन, इट्स माई पार्टी। तो वो मनाज़ की पार्टी थी। और पता है एक चीज़ मैंने और करी थी कि जो हमारा बच गया था, जैसे कि पाव भाजी बच गई थी ना, तो मैंने कहा मनाज़ इसे फेंकना नहीं, उसको बोलो पैक करके दे देगी। तो कहती है वो प्लीज़ ऐसे नहीं करना। मैंने कहा दीदी मनाज़ ऐसे कर लेते हैं, इतनी सारी पाव भाजी फेंकूंगी थोड़ा ना, पाव तो मैं घर पे लेके इनायत का 2 दिन का डिनर हो जाएगा ये मेरी बच्ची का। तो बस हमने वो पाव भाजी भी पैक करा ली थी। ये है थाली जो कि भैया ने ऑर्डर करवाई थी, भैया ने कहा था कि मेरे लिए थाली पैक करवा लेना, तो भैया के लिए नान है और इसमें बॉइल्ड राइस थे, शाही पनीर था, मिक्स वेज थी, एक पापड़ था और सलाद था, अचार था। जबकि मैं इससे ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थाली बना सकती थी, ये जो थालियाँ में मिली थी बकवास सी, लेकिन अब क्या करें भैया को पसंद है बाहर का, तो इसलिए मैं नान भी से बेटर बना दूँ। बस यही मेरा ना गणित चलता रहता है और मनाज़ मुझे इसी बात में बहुत टोकती है। फिर बस अब मैं आपको नहीं बताऊँगी क्या कितने में था क्या कितने में नहीं था, ये मनाज़ ने दिखाया कि आपकी पाव भाजी पैक हो चुकी है। मम्मा के लिए भी हमने डोसा पैक करवाया था और मेरे पापा तो कुछ बाहर का ना इस तरीके का वो खाते नहीं है, कहते हैं कि नहीं तुम लोग एंजॉय करो, उनको नहीं समझ में आता। बट हल्दीराम इज़ द बेस्ट, आप आइएगा ज़रूर। और यहाँ पर हम गए थे नोएडा 18 सेक्टर में और हमारा खाना पैक हो चुका है, मम्मी का डोसा भी पैक हो चुका है। अब हम चलेंगे घर की तरफ में। हाँ नीचे उतर के हम लोगों ने आइसक्रीम ली थी, मदर डेयरी थी वहाँ पर, तो मदर डेयरी के बच्चों को मनाज़ ने तो कॉर्नेटो कौन लिया था, बच्चों ने आइसक्रीम ली थी, मैंने खाए थे गोलगप्पे क्योंकि मैं आइसक्रीम ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ। और यहाँ पर लस्सी भी हमने एक मम्मा के लिए पैक करा ली थी। बहुत ही अच्छी और बहुत प्यारी आउटिंग थी और बहुत मज़ा आया। खाना तो हम लोगों ने इतना खा लिया था, गले तक से ऊपर आ रहा था और काफ़ी एंजॉय करा। और काश मम्मा भी चलती, बुलबुल भी होती, मैं ना अन्नू भी होती तो और भी मज़ा आता। लेकिन हम इंशाल्लाह जब बुलबुल और अन्नू घर पे आएंगे ना फिर हम जाएंगे उन लोगों के साथ आउटिंग पे। अभी तो मनाज़ और मैं गए थे। थैंक यू सो मच मनाज़, पर्सनली कह चुकी हूँ, ऑन कैमरा आप कह रही हूँ क्योंकि बड़ा मज़ा आया। और आप खूब तरक्की करो, इतने इंडिपेंडेंट बन गए हो, अल्लाह पाक आपको खूब और कामयाबी दे, आपकी खुशियों में हमेशा बरकत दे। तो बस इसी के साथ मैं अपना व्लॉग का करूँगी एंड, क्योंकि व्लॉग हो गया काफ़ी ज़्यादा लंबा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमारा मोटोराम चल रहा है और यहाँ देखो आइसक्रीम खा ली थी। अब मैं लास्ट हमारा रह गया था गोलगप्पे, तो मैंने आपने कहा लाओ फिर मैं बना दी हूँ गोलगप्पा। लेकिन ना पता है यहाँ के गोलगप्पे भी अच्छे नहीं थे, हमें हमारे मयूर विहार के ज़्यादा अच्छे लगते हैं अकॉर्डिंग टू नोएडा के। और मुझे वो गोलगप्पे